हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शशिंद्र भंडारिया और आज मैं बात करता हूं बच्चों के गुस्से के लिए। आपने देखा होगा कि बच्चे कितना गुस्सा करते हैं। यदि 1 साल आपके बच्चे की उम्र है, 1 साल से लेकर 4 साल 5 साल तक के बच्चे, और यदि उसमें से भी अगर वो बॉय बेबी है तब तो ओ माय गॉड, कितना गुस्सा। दे वाइनिंग, बैगिंग, गोइंग वाइल्ड, नो पर्टिकुलर रीज़न। शिकायत करते हैं बच्चे, यहाँ पर ये ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, बहुत ज़्यादा। या किसी टॉयज़ को लेके उन्हें खिलौने दिला दो, हमें एक खिलौने खेलेंगे नहीं कि उससे बोर हो जाते हैं, फिर दूसरा खिलौना चाहिए, जंगली हो जाते हैं बिल्कुल। तो आखिर ये सब जो चीज़ें हैं उससे सभी पेरेंट्स जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं। तो हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो उनमें होता है टेम्पर टेंटोरम। जितने मोस्ट कॉमन जो किड्स होते हैं 1 से 4 साल के, वो क्या होता है, आप उनको कुछ भी टॉयज़ अगर देंगे जिसकी वो जिद कर रहे हैं, आपने उनको लाके भी दिया, तो आप ये देखेंगे कि वो कुछ दिनों में बोर हो जाते हैं। तो इस टाइप का उनका जो नेचर होता है गुस्सा करने का, वो वीक में 1 से 2 बार देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक टॉयज़ को 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं खेलते हैं और फिर से नए टॉयज़ की डिमांड करते हैं। सेकंड होते हैं 3 से 4 साल में। 3 से 4 साल के किड्स में क्या होता है कि उनके पास में जो बोलने के लिए लैंग्वेज होती है वो तो जो पहले के बच्चे हैं 1 2 साल उनके कंपेयर में अच्छी होती है, लेकिन वो पूरी तरह से पूरे वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। पूरे वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो लिमिटेड वर्ड्स में पूरी बात समझाना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार हमें वो चीज़ें पूरी समझ में नहीं आती और जिससे वो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको समझना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर उनको गुस्सा आए तो उसको कैसे शांत करें। तो आइए चलते हैं वन बाय वन। नंबर 1, मेक यूर चाइल्ड फील कंफर्टेबल। उसको, बच्चे को आपको कंफर्टेबल सबसे पहले फील कराना होगा। कंफर्टेबल फील कराने का मतलब क्या है कि आप ये देखिए कि बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है। यदि वो गुस्सा कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि अभी उसके खाने का टाइम है। जैसे सुबह सुबह की मैं बात करूं तो रात भर से बच्चे सोते रहते हैं तो उन्हें भूख लगने लगती है और सुबह वो गुस्सा करने लगे, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है इसने अभी सुबह से मिल्क नहीं लिया हो, कुछ खाया ना हो, तो उसे गुस्सा आ सकता है। तो आप उसको उस टाइम पे खाना दे दीजिए। या तो उसका कोई फेवरेट टॉयज़ है तो वो साथ में, जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या मॉल जा रहे हैं, कहीं पर भी, तो उसका फेवरेट टॉयज़ जो है उसको साथ में रख के ले जाइए। उसको कंफर्टेबल बनाइए। जब तक आप बच्चे को कंफर्टेबल नहीं बनाएंगे तो वो फिर जिद करेगा, परेशान होगा, तो वो गुस्सा करेगा, जिद करेगा, चिड़चिड़ापन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट योर टॉडलर चूज। मतलब कि जो बच्चे बोले उसके लिए हाँ बोल दें। तो फिर इसमें हमारा ध्यान आता है कि जो भी बच्चा बोलते जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं है कि सब चीज़ों के लिए हम हाँ बोलते चले जाएं। ऐसा नहीं, आप उसको हाँ बोलिए बट मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई कैसे करना है? मान लीजिए जैसे बच्चा बोलता है कि वो वॉल में जो आपके यहाँ दीवारें होती है उसमें वो ड्राइंग बनाएगा, तो आप उसको बोल दीजिए कि हाँ ठीक है बनाओ। तो फिर आप क्या करिए कि वॉल में अगर वो ड्राइंग बनाए तो आप उससे बोलिए कि ठीक है पहले पेन लेकर आ जाओ, या फिर स्केच पेन जो भी है उसको आप उसको दीजिए। एक न्यूज़पेपर लेकर आइए बड़ा सा, आप न्यूज़पेपर में ड्राइंग बनाना स्टार्ट करिए, तो वो आपको देख के कॉपी करेगा, तो वो न्यूज़पेपर में बनाएगा। आप उसको बताइए कि हाँ इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, मैं ऐसा बना रहा हूँ। आप इन्वॉल्व हो जाइए। यदि आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो भी उसी में बनाएगा और उसका काम भी कंप्लीट होगा। उसे लगेगा कि हाँ मैंने सोचा था कि मुझे ड्राइंग बनाना है, तो वो उसमें बनाएगा। आपने मॉडिफाई कर दिया। काम बच्चे का नहीं रुकना चाहिए। उसने अगर बोला है तो वो वही करना है, उसको मॉडिफाई करना है। अब वो वॉल में ना बना के आपके साथ में न्यूज़पेपर पे बनाएगा या कॉपी पे बनाएगा। आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको भी वही काम करना है, जिससे देखकर वो भी आपको कॉपी करेगा। थर्ड बात, फाइंड आउट रीज़न।
अब ये तो सबसे ऑब्वियस बात है कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर बच्चा चाह क्या रहा है, वो क्यों रो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 साल का अगर बच्चा है तो वो उसके पास में इतने सारे वर्ड्स नहीं है कि वो पूरी बात अपनी एक्सप्लेन कर सके। उसे लिमिटेड वर्ड्स में उसको पूरी बातें एक्सप्लेन वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इसमें आपको समझना चाहिए। ऐसे केसेस में यदि मदर है या उसकी माँ है तो वो समझ जाएगी, क्योंकि वो बच्चों को बहुत पास से समझती हैं, उनके एक एक चीज़ों को वो समझती हैं। तो यदि आप मदर हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप मदर नहीं हैं, फादर हैं या फिर कोई और हैं उसके रिलेटिव, तो फिर उसकी मदर का हेल्प लीजिए और उससे समझिए कि आखिर ये बच्चा बोल क्या रहा है। तो फिर हम उसके हिसाब से उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे और बच्चे का गुस्सा शांत करेंगे। बच्चे कई बार क्या होता है, उनकी मदर को पता होता है कि उनके पास में वर्ड्स नहीं है तो वो कई कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि अगर उनको कुछ खाना खाना है तो वो या फिर टाउन, ऐसा कुछ तो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो मदर समझ जाती हैं कि इनको टॉयलेट जाने का बोल रहा है या कुछ खाने के लिए बोल रहा है या टॉयज़ की डिमांड कर रहा है या कुछ साइन बनाते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेशन देते हैं। ऐसे केसेस में आपको रीज़न पता करना होगा। रीज़न अगर आप पता कर लेंगे तो फिर आपका बच्चा जो है वो शांत हो जाएगा।